यशोमती मैया के नंद लाला। नंद जी को किसी ने सूचना दी? अरे हाँ, कोई तो मेरे पतिदेव को बुला दो। मैं जाती हूँ, नहीं ये समाचार दे रहे। जी मैं उपनंद जी को बताती हूँ। मैं पूरे गोकुल में बता कर आती हूँ, ढोल बजवा कर। दाई माँ, जात कर्म संस्कार की तैयारी भी करनी है ना, मैं पंडित जी को बुला कर लाती हूँ। मैं भी घर जाके बता के आती हूँ, फिर वो बाकी के संस्कार के लिए मुझे वापस भी तो आना है। अब बस मैं और तू, मैया और लल्ला, और कोई ना हो हमारे बीच। यही तो मैं चाहती थी। हाँ। अधिकार तो जताऊंगी लल्ला, बावली जो हूँ तेरे लिए। सावधान हो जा लल्ला, ऐसी मैया मिली है तुझे। ममता की सुख को पाने के लिए ही तो मैंने जन्म लिया है मैया। जितना अधिक आपका अधिकार, उतना अधिक मेरा सुख। नंद भैया, अरे वहाँ कहाँ जा रही है जानकी? नंद महाराज तो गौशाला में है। गौशाला? अरे धीरज धरो, धीरज। भोजन तैयार कर तो रहो। यशोदा के लिए चिंतित हो ना? मैं भी हूँ। कल रात को उसका कष्ट देखा ना गया तो मैं सीधा श्री हरि मंदिर चला गया प्रार्थना करने। अचानक कैसे आंख लग गई और सुबह तुम्हारी पुकार से नींद खुली तो मैं सीधा यहाँ चला आया। भोजन कर ले, हमें यशोदा के पास शीघ्र पहुंचना है। रामू, क्या हो गए हो? भोजन क्यों ना कर रहे हो? नंद भैया, नंद भैया, मैया को छोड़कर घर पधारी है। भैया मैया बन गई है। लल्ला जी क्या नंद जन्मोर है? सांस ले ले। भैया को छोड़कर नंद भवन पहुंचो आप। यशोदा भाभी मैया बन गई है। प्यारा सा लल्ला जन्मोर है आपके यहाँ। बधाई हो भैया, बहुत बधाई हो। अरे रामू, सबला, अरे तुम लोगों ने सुना? यशोदा मैया बन गई है। मैया बन गई यशोदा। मैं बाबा बन गए हो। मैं बाबा बन गए हो। अभी तो पूरे गोकुल को ज्ञात नहीं हुआ है, वरना इन गायों की भांति संपूर्ण गांव नंदलाल के दर्शन के लिए नंद जी के पीछे पीछे चल पड़ता। सत्य कहूं तो आपके बाल रूप के दर्शन के लिए मैं भी अत्यधिक उत्साहित हूं। तो फिर देर किस बात की है प्रिय? मैया की गोदी में प्रभु खेल रहे सुख से, कोई भाव विह्वल लक्ष्य में। इस दृश्य मनोहर से, इस दृश्य मनोहर से। प्रभु, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप माँ के प्रेम के लिए क्यों तरस रहे थे। संतान के रूप में आपके लिए यशोमती मैया की ममता से परिपूर्ण इस अद्भुत क्षण से अधिक आनंददायक और क्या हो सकता है।
आप दोनों में से कौन अधिक प्रसन्न है, ये कहना अत्यंत कठिन है। मैया और लल्ला की इस अनोखी जोड़ी को कहीं मेरी ही न दृष्टि लग जाए। मैया तेरे सामने है, अब तू न जाने कहाँ देख रहा है। इधर देखना तेरी मैया की ओर। जी काजल का टीका कब लगाऊं मैंने? देखा लल्ला, तेरी मैया तेरे आने से कैसी बावली हो गई है। अवश्य काला टीका मैंने ही लगाया होगा कि तुझे किसी की टेढ़ी दृष्टि ना लग जाए। गोकुल का भाग खुल गयो, आज गोकुल का भाग खुल गयो, क्योंकि भविष्य ने वर्तमान में पांव पसारे हैं और नंदराज के घर नंदलाल पधारे हैं। ब्रज बगिया में नई कली खिल गई है, ब्रज बगिया में नई कली खिल गई है और यशोदा जी मैया बन गई है, यशोदा जी मैया बन गई है। अरे सुनो तो, यशोदा को लल्ला हुआ है। लल्ला? हाँ, नारायण की बहुत बहुत कृपा। भाग खुल गए उसके तो। सच्ची? हाँ। अरे सुन रे बंधु, अरे सुन री बाला, अरे सुन रे, सुन रे, सुन रे। सुन रे बंधु, सुन री बाला, ब्रज में उगो है चंद विशाला। सुन रे बंधु, सुन री बाला, ब्रज में उगो है चंद विशाला। तिमिर मिटा के करे उजाला, यशोमती मैया के नंद लाला, नंद लाला। यशोमती लाल है जाया, बाबा नंद फूले ना समायो। ब्रज के भीतर बैकुंठ दिखाया, समय ने ऐसा भाग जगाया। बाजे ढोल ताशे खड़ताला, ब्रज में उगो है चंद विशाला। तिमिर मिटा के करे उजाला, यशोमती मैया के नंद लाला, नंद लाला। जय हो, जय हो, ना 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 ना। सूरत नीरख है भानु ले जाया, दारस कारत सब देवाना गाया। मैया तेरा लाल अनोखा, संतों को भी मोह में डाला। सुन रे बंधु, सुन री बाला, ब्रज में उगो है चंद विशाला। तिमिर मिटा के आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गोकुल के भविष्य का आरंभ शुभ हो नंदराज। यशोमती मैया के नंद लाला।
नंद जी, नवजात शिशु को देखने से पहले सचैल स्नान अवश्य कर लेना। हाँ हाँ, इतनी महत्वपूर्ण परंपरा मैं कैसे भूल सकता हूँ। चलता हूँ। हाँ हाँ। तो बिल्कुल वैसा ही दिखता जैसा स्वप्न में देखा था। आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं तब से यही सोच रही थी। कौन हो तुम? मैं हूं श्री विष्णु का अवतार। तो क्या अब तुम विश्वास करोगे कि हमारा लल्ला ना सच्ची में श्री हरि का अवतार? स्वप्न में तो यही कहा था उस बालक ने। और इसकी आंख, नाक, चेहरा, मोहरा सब वैसा ही तो है। ओहो, यदि मैया ने सच में मान लिया कि मैं कोई साधारण बालक नहीं बल्कि अवतार हूँ, तो ये मेरी पूजा करने लगेंगी। इनकी ममता भक्ति में बदल जाएगी। और यदि ऐसा हुआ तो मैं माँ के सहज सामान्य प्रेम का अनुभव कैसे कर पाऊंगा? सच्ची में बावली हो गई हूँ मैं। जे भगवान का अवतार कैसे हो सकता है? जे तो मेरा भोला भाला सा बालक है। वो स्वप्न था पतिदेव, जे हमारी वास्तविकता है। देखो कितना छोटा सा है ये बालक, कितना कोमल। इसे तो मेरी रक्षा की आवश्यकता है, अपने मैया के प्रेम की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा मैया, यही चाहिए मुझे। जो समस्त जग का रक्षक है, सृष्टि का नियंता है, उसे रक्षा की आवश्यकता है।
सुनो जी, मेरा एक अनुरोध है। जब तक इसका नामकरण ना हो जाता है, हम इसे नीलमणि कहकर पुकारेंगे। नीलमणि नीले रंग वाला, वैसा ही जैसे हमने स्वप्न में देखा था, नहीं? नीलमणि। नाम अच्छा लगा है इसे, नहीं? नीलमणि। मिराज! क्या हुआ बोला? ये सब महाराज आपके पीछे पीछे यहाँ आ गए। अच्छा, तो इसीलिए गौशाला में व्याकुल हुए जा रहे थे ये सब। इनकी भावनाएं उमड़ रही है नंदराज। इन्हें भी नंदलाल को देखना है। हमें भी तो देखना है नंदलाल को। हाँ हाँ, हमें भी देखना है नंदलाल को। नंदलाल, भैया। अरे ना 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 ना, तू तो गले लग। जैसे ही मुझे पता लगो, मैं तो दौड़ो चलो आयो। बधाई हो, बधाई हो। अब तो उपनंजी भी आ गए। अब तो दर्शन करा दिए नंदराज। दर्शन करवा लीजिए नंदलाल के। अरे लल्ला के दर्शन होंगे, अवश्य होंगे, सबको होंगे। पर पहले होगा जात कर्म संस्कार। हाँ, उसके बाद लल्ला से मिलने को समय सबको मिलेगा, सबको। षष्ठी का उत्सव मनाया जाएगा। तब तक किसी को भी अपने घर में चूल्हा जलाने की कोई आवश्यकता ना है। मेरा एक करबद्ध निवेदन, मेरा स्नेह आमंत्रण आप सभी स्वीकार करें। और षष्ठी तक आप सभी प्रातः और संध्या का भोजन हमारे यहाँ करें। धन्य हो नंदलाल पर नारायण की कृपा बनी रहे। हाँ हाँ, आप सबका भी स्वागत है। हमारे लल्ला को असीमित आशीर्वाद देना ना भूलना। ये ध्वनियां कहां से आ रही हैं? ध्वनियां? कैसी ध्वनियां महाराज? मूर्ख, उत्सव की ध्वनियां सुनाई नहीं दे रही क्या? अब उत्सव? क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु इस समय संपूर्ण मथुरा में किसी प्रकार का कोई उत्सव नहीं मनाया जा रहा है। मुझसे झूठ बोलते हो। जीवित ही अग्नि में जलवा दूंगा, स्मरण रहे। जाओ जाओ यहां से, और जाने से पहले सभी खिड़कियां और द्वार बंद कर दो। निकल जाओ। चलो। यशोदा,
देखो कौन आया हमारे लल्ला से मिलने, इसके ताऊ जी। मिलिए हमारे बाल गोपाल से। नीलमणि, 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 नीलमणि देख ताऊ जी। तुमने इसे मणि कहा है नंद? ये तो सचमुच अत्यंत दुर्लभ मणि ही है। देखो प्रसन्नता की किरणें फूट रही है इससे। शीघ्र ही इन किरणों की शीतलता दसों दिशाओं में फैल जाएगी। नंद बहू, तुम्हारो ये लल्ला गोकुल की आशा को चंद्र है। पूरी प्रजा को कंस के असहनीय ताप से मुक्त कराए मुझे। सही कहा ताऊ जी, अत्याचारियों का विनाश मेरे जन्म का लक्ष्य है। इसे जन्म देकर चंद्रवंश को भाग्योदय किया तुम दोनों ने। सदा सुखी रहो। अरे ना, ये तो उत्सव मनाने को समय है। अभी तो संस्कार और कर्मकांड भी करने हैं। सबसे पहले होगा जात कर्म संस्कार। ओके लल्ला, चलता हूँ बहू। मैं भी चलता हूँ। ना ना, तू लल्ला और बहू के साथ रुक, मैं सबको संभाल लूंगा। हाँ, बहुत तैयारी करनी है। बरसों से हमें संतान के लिए तरसते हुए देखो है उन्होंने, इसीलिए उनका मन भरा हो। हमें बताई ना, परंतु श्री नारायण से वे हमेशा मन ही मन प्रार्थना करते थे हमारे लल्ला के लिए। लो कर लो बात। आप दोनों तो मेरी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। आपका ध्यान कैसे आकर्षित करना है पता है मुझे। उनके प्रसन्नता की तो सीमा ही ना थी। उनका बस चलता तो क्या हुआ नीलमणि, तू ठीक तो है ना? अब ठीक हुआ मैया, यही तो चाहिए था मुझे। अपने ऊपर आपका ध्यान, आपकी ममता। इसे दूध की आवश्यकता होगी। हाँ, वो भी चाहिए मुझे। तीव्र भूख लगी है। हे नारायण, मेरा लल्ला बहुत भूखा है। अभी तक दूध भी ना पिलाओ मैंने इसे। सबसे पहले होगा जात कर्म संस्कार। यशोदा, जात कर्म संस्कार के बाद ही बालक को पहली बार दूध पिलाया जा सकता। तनिक प्रतीक्षा कर लो, संस्कार हो जाने दो। ना ना, अब अपने लल्ला को और देर भूखा ना रख सकती मैं। और लल्ला ही क्यों, अब मैं स्वयं को भी इसे दूध पिलाने से और ना रोक सकती। न जाने जात कर्म संस्कार को कितना और समय लगेगा। ना ना, अब अपने लल्ला को और देर भूखा ना रख सकती मैं। किंतु यशोदा, मेरा लल्ला यहाँ भूख से व्याकुल है और आपको आपके किंतु परंतु की पड़ी है। और मैं भी कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ इस क्षण की। उसका क्या? ये हुई ना बात, मैया ने बाबा को झिड़क दिया। ऐसा होता है संतान का स्नेह। यशोदा को समझाना पहले ही कठिन था। अब मैया बनने के बाद तो संतान के हित के अतिरिक्त और कछु इसके समझ में ना आएगा। किससे सहायता लूं? बेड़ियां खोलो इनकी। कहाँ लेके जा रहे हो तुम? चलिए मेरे साथ। हमें यहाँ क्यों लाए? क्या और क्यों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है मुझे राजन। महाराज कंस ही मेरे दाता हैं और उन्हीं के आदेशों का पालन करता हूं मैं। रुको यशोदा, ये क्या कर रही हो तुम? अपने भूखे लल्ला को दूध पिला रही हो जीजी। कोई पाप थोड़े ना कर रही हूँ।
पाप नहीं है, किंतु भूल अवश्य। अपने संतान की भूख मिटाना भूल कैसे हो सकती है चिच्ची? एक कर्म कांड के लिए मैं अपने संतान को और भूखा ना रख सकती। आपको तो पता है मैंने इस क्षण के लिए कितनी प्रतीक्षा की है, कितना तरसी हूं मैं। जब मैं संसार भर की मैया को देखती थी अपनी संतान को गले लगाते हुए, उन्हें दूध पिलाते हुए, तो मैं मन ही मन यही प्रार्थना करती थी कि मैं कब मैया बनूंगी, कब मैं अपने तन अपने रक्त से अपने संतान का पोषण करने का अनुभव करूंगी। और आज जब ये अनुभव करने का अवसर आयो है, मेरा लल्ला सामने है, भूखो है, तो तुम मुझे रोक रही हो चिच्ची? यशोदा, प्रतीक्षा के वो दिन बीत गए, अब तुम मैया हो और ये मैया अपने संतान का हित चाहती है ना? बहन, शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में 16 संस्कारों का विधान होता है, जिन्हें पहले ही पूर्ण किया जा चुका है जब तुम्हारा लल्ला तुम्हारे गर्भ में था। अब जात कर्म संस्कार करना है। तुम्हारे लल्ला और हमारे प्रिय नीलमणि के लिए अत्यधिक लाभदायक है ये। किसी भी कार्य को करना अवश्य होता है, किंतु उसे सही ढंग से करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण। तुमने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की है, अब क्या अपने लल्ला के भविष्य के लिए कुछ देर और प्रतीक्षा नहीं कर सकती? मैंने सदानंद जी को सूचना भिजवा दी थी, वो संस्कार पूर्ण कराने के लिए शास्त्री जी को बुलाने उनके घर गए हैं। शीघ्र ही आ जाएंगे ना वो? बस आते ही होंगे। मैया, मैं भूखा तो हूँ, पर प्रतीक्षा कर सकता हूँ। अब और प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। बाहर उपनंद जी ने भी तो सारी तैयारियां करवा दी है। गोकुलवासी भी तो हमारे लल्ला के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। मैं बाहर जाकर सबसे मिलता हूँ। मैं भी मेरे पुत्र को देख कर आती हूँ। अवश्य भैया को अपनी त्रुटि का अनुभव हुआ होगा, तभी तो उन्होंने। नहीं देवकी, ये भूल सुधारने का प्रयत्न नहीं है, ये तो श्री योग माया की चेतावनी का परिणाम है। मृत्यु तीव्र गति से तेरी ओर चली आ रही है कंस। यदि इसे तनिक भी टालना चाहता है तो अपने दुष्कर्मों की क्षमा मांग, अपने पापों का प्रायश्चित कर और निर्दोष देवकी और वसुदेव को इसी क्षण मुक्त कर, वरना अपने भाग्य का उत्तरदायी तू स्वयं होगा। हमारा अष्टम पुत्र उसे मिलता तो कंस उसे भी क्रूर मृत्यु दे देता। उसे नहीं मिला, इसीलिए उसने हमारे चरण पकड़ लिए। बदलना उसका स्वभाव नहीं है देवकी। उसे आकाश पाताल एक क्यों ना करना पड़े, वो हमारे अष्टम पुत्र को ढूंढने का प्रयत्न अवश्य करेगा। मेरा छोटा सा नीलमणि, भूख बहुत अधिक कष्ट तो न दे रही? नहीं मैया, मैं और प्रतीक्षा कर सकता हूँ। अब लग रहा है ये बढ़िया। अरे सुनो, गेंदा कम पड़ जाए तो वहां से ले आना दौड़ के, ठीक है? अरे मैया, तनिक जोरों से हाथ चलाओ, शाम को उत्सव है। जानकी, कस्तूरी, तनिक शीघ्र हाथ चलाओ। यदि गोकुलवासी लल्ला के दर्शन करके चले गए तो तुम दोनों को ही इन्हें घर घर वितरण करने जाना पड़ेगा। गोकुल के प्रत्येक प्राणी का मुंह मीठो होना चाहिए, चाहे वो पशु पक्षी क्यों ना। जी भैया। पंडित जी आ गए क्या? जीजी, ये ठीक लग रही है ना?
बस तो फिर इसके साथ की चोली और मिल जाए। इतनी देर क्यों लग रही है पंडित जी को? यहाँ मेरा लल्ला भूखो है और जय की। सुनो 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 सुनो, शास्त्री जी पंडित सदानंद जी को लेकर घर से निकल चुके हैं। किसी भी क्षण यहाँ पहुंच जाएंगे। बस उनके द्वारा जात कर्म संस्कार के पूरे होते ही आप सभी लोग नंदलाला से मिल सकते हैं। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया करके एक पांत में खड़े हो जाइए। पंडित जी ना हुए महाराज हो गए, पता ना कब पहुंचेंगे और कितनी देर भूखा रहेगा मेरा लल्ला। मैया मुझे दूध पिलाने के लिए कितनी व्याकुल है। एक शीर समंदर माँ के अंदर, ना ममता की था, परंपरा से बंध कर तड़पे इसके मन की चाह। सबसे पहले लल्ला को तो मैं ही देखूंगा। जशोदा और नंद जी को लल्ला हो गए और मुझे अब पता चल रहा है। चलो हटो हटो। अरे रुको रुको रुको, पीछे देखो, सब पात में खड़े भये हैं। जब तुम्हारी बारी आएगी तभी अंदर जाओगी। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? कहीं की महारानी तो नहीं दिख रही वैसे, और यदि होती तो भी ये नंदराज का गोकुल है, यहाँ सभी कार्य नियम से होते हैं। चलो जाओ, जाके खड़ी हो जाओ पीछे। इतना अधिकार तो मेरे पति को भी ना दिया है मैंने। ओहो, इतना अभिमान है? पांव तोड़ के लल्ला को देखने को। देखो हमारे जीते जी नहीं जाने दूंगा। चल हट। क्यों रे, इतने प्यारे लड्डू बने हैं, जशोदा जी को लल्ला हुआ है और तू मुझे बताने भी नहीं है? अरे ढोल बज गया, पूरे गोकुल में घोषणा हो गई चाची, तुमको फिर भी पता नहीं चला? नहीं तो उल्टा मुझसे प्रश्न कर रही है। शुभ समाचार बताने तुझे घर आना चाहिए कि ना? चाची, अरे चाची, चाची। सुलक्षणा, मेरा लल्ला भूख से तड़प रहा है और पंडित जी जाने कहाँ रह गए हैं, और तू मेरे भूखे लल्ला के सामने जो लड्डू खा रही है। कितना प्यारा है ये, छोटा सा भोला भाला। शीघ्र ही आपका ये विचार बदल जाएगा। अब मैं जो आ गया हूँ आपको परेशान करने। देखा जशोदा जी, देखा आपका लल्ला कितना प्रसन्न है मुझे देख के। अच्छा यशोदा, सदानंद जी शास्त्री जी को लेकर पधार गए। हे नारायण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, शास्त्री जी, ये है हमारा लल्ला। अद्भुत, अभूतपूर्व। ऐसा तेजस्वी बालक मैंने आज तक ना देखो। इसका जात कर्म करवाना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। शास्त्री जी अब प्रारंभ करते हैं। मेरा लल्ला बहुत समय से भूखो है। नंदराज, अब आप स्थान ग्रहण कीजिए। नंदराज, अब आप लल्ला को अपने गोद में लीजिए। पंच दोष से मुक्ति हो, मिले सुख समृद्धि अपार। जन्म के बाद जो पिता करे, जात कर्म संस्कार। वक्रतुंड महाकाय
सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विष्णु, क्या लगता है तुझे कि तू मुझसे बच गया? मुझे मूर्ख बनाकर कहीं और जन्म ले लिया तुमने, तो क्या मैं अपनी पराजय को स्वीकार कर लूं? या अपनी विनाश की राह में पलक पावड़े बचाकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करूं मैं? विष्णु, इस लौकिक संसार में अपने पुत्र का स्वागत करो नंदराज। जिस पुत्र का नाता अब तक केवल अपनी मां के गर्भ से था, ऐसे पुत्र का स्वागत जब एक पिता इस संसार में करता है तो वो कितना विलक्षण, कितना अद्भुत दृश्य होता है। ऐसे महान क्षण की साक्षी बनने के लिए मैं भी अत्यधिक उत्साहित हूं। घी और शहद में डुबो के नंद जी सोने का तार, ओम बनाकर पुत्र जीवा पर दे रहे प्रथम आहार, दे रहे प्रथम आहार। क्या हुआ मुझे? अचानक अपने भीतर इतनी शक्ति का अनुभव क्यों कर रहा हूं मैं? सामान्य रूप से इस संस्कार में पिता अपने पुत्र को पोषक तत्व खिलाता है। मानसिक तीव्रता और उत्तम स्वास्थ्य के लिए श्री नारायण से प्रार्थना करते हैं और उसे अपना आशीर्वाद देते हैं। किंतु जो स्वयं समस्त विश्व के नियंता को पोषक तत्व अर्पित कर रहा है, उसे श्री हरि से उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक बल का वरदान तो मिलना ही है। जानती हूँ ये सब आवश्यक है, किंतु घी और शहद की एक छोटी सी बूंद से क्या होगा? इससे तो नीलमणि की भूख और बढ़ जाएगी। अब बस ये सब शीघ्र ही समाप्त हो जाए। अब नाल छेदन की प्रक्रिया होगी। सब हो गया। इस नाल का थोड़ा भाग सोने या चांदी के कुंडे में संभाल के रखना यशोमती, और उसे लल्ला के कमर में बांध देना। बालक की नाल में मूल कोशिकाएं होती हैं। भविष्य में इसके स्वास्थ्य में कोई भी आपदा विपदा आएगी तो ये काम आएगा। बधाई हो यशोमती रानी, बधाई हो नंदराज। इतनी आसानी से विजय नहीं मिलेगी तुझे। कंस हूं मैं, महामहिम कंस। तेरे अवतार का वो हश्र करूंगा कि देश, दानव, मानव
सभी देखते रह जाएंगे। मारूंगा, तेरा अवतार जहां भी छुपा होगा ढूंढ निकालूंगा और उसे ऐसी मृत्यु दूंगा, आने वाली पीढ़ियां मेरे भय से अपनी मां के कोख में कांप उठेंगी। अनाज और आभूषण के 7 ढेर तैयार है। कृपया आप इन्हें ग्रहण करें और हमारे लल्ला को असीमित आशीर्वाद प्रदान करें। बालक आयुष्मान हो, आप सभी प्रसन्न रहें, आपके समस्त कुल पर श्री नारायण की विशेष कृपा हो। अरे भैया लो। ना जीजी, मेरा लल्ला अब तक भूखा है। नंदराज, अब आप जमुना में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके डुबकी लगाओ और जब मैया और बालक स्वच्छ और शुद्ध हो जाएंगे, तत्पश्चात यशोदा रानी अपने लल्ला को दूध पिला सकती है। ये है मैया, केवल एक ही चिंता है इन्हें, कैसे अपने लल्ला को दूध पिलाए, कैसे उसकी भूख मिटाए। यही तो है वो ममता जिसके लिए आपने ये जन्म लिया है प्रभु। देख कष्ट मैया का व्याकुल हो नन्हे कन्हैया, जग सम्मुख पर इनको दिखे बस यशोदा मैया, दिखे बस यशोदा मैया। कहते हैं नारी का जीवन मैया बने बिना अधूरा होता है। मैं कब से अधूरी थी, तेरे लिए तड़पती थी, नारायण से प्रार्थना करती थी और सोचती थी नारायण मेरी आस पूरी क्यों ना कर रहे। किंतु प्रतीक्षा का फल मीठा होता है, देर से दियो पर जिसे दियो है वो जग में सबसे निराला है। तूने मेरा जीवन सार्थक कर दियो लल्ला। नारायण का बहुत बहुत आभार, और तेरा भी जो तूने मुझे अपनी मैया के लिए चुनो है। आभार आपका जो आपने मुझे अपनी ममता का अनुभव करने का अवसर दिया मैया। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया। आज मैं तुझे वचन देती हूँ लल्ला, सदैव सबसे अधिक प्रेम तुझसे करूंगी। स्वयं से पहले, समस्त संसार से पहले तेरा हित रखूंगी। सदैव तेरे साथ रहूंगी, तेरा ध्यान रखूंगी, तेरी रक्षा करूंगी। आज से तेरा हर कष्ट मेरा है लल्ला।
हाँ, थोड़ी पगली अवश्य हूँ, किंतु तेरे लिए संसार की सबसे अच्छी मैया बनने का प्रयत्न करूंगी मैं। जानती हो मुझे क्या लगता है मैया, संसार के सबसे अच्छे मैया लल्ला बनेंगे हम दोनों, सबसे अनोखे, सबसे न्यारे। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया के नंद लाला। वर्षों तक सभी हमारी बात करेंगे, एक माँ की निर्मल ममता और संतान के लिए उसके प्रेम की जब भी चर्चा होगी, हमारा उदाहरण दिया जाएगा मैया। मुझे पाकर आप भाग्यशाली नहीं हुई मैया, मैं आपको पाकर भाग्यशाली बन गया हूँ। आपकी ममता, आपका दुलार, आपकी डांट, रूठना मनाना सब स्वीकार है मुझे, क्योंकि मुझे आपकी ममता का अनुभव करना है। कान्हा के नटखट लीला और मजेदार कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।